व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। के दौरान जो बटकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। प्रयागराज के घटनाक्रम के बाद प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से आए अलग अलग बयानों ने राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक और कानून व्यवस्था पर कठोर और स्पष्ट रुख, दूसरी ओर आस्था और परंपरा के प्रति संवेदनशीलता। यह केवल भाषाई अंतर नहीं बल्कि संभावित राजनीतिक संतुलन का संकेत भी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से सामाजिक समीकरणों पर आधारित रही है। विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय का राजनीतिक महत्व ऐतिहासिक रूप से स्थापित है। हाल के वर्षों में समय समय पर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को लेकर सार्वजनिक चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दे पर शीर्ष नेताओं के भिन्न स्वर स्वाभाविक रूप से व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखे जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि राजनीति में संदेश अक्सर बहुस्तरीय होते हैं। एक वक्तव्य प्रशासनिक ऋणता को रेखांकित करता है तो दूसरा सामाजिक संतुलन और संवाद की आवश्यकता को। इसे सत्ता के भीतर मतभेद कहना जल्दबाजी होगी। अधिक संभव है कि यह विभिन्न वर्गों तक अलग अलग संदेश पहुंचाने की रणनीति हो। ब्राह्मण राजनीति का प्रश्न केवल प्रतिनिधित्व का नहीं बल्कि सम्मान और संवाद का भी है। प्रदेश की सत्ताधारी राजनीति के लिए यह वर्ग आज भी प्रभावशाली सामाजिक धुरी माना जाता है। इसलिए किसी भी विवादित प्रसंग पर दिया गया बयान राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से परखा जाना स्वाभाविक है। विपक्ष इस अंतर को असंतुलन बताने की कोशिश कर सकता है, जबकि सत्ता पक्ष इसे व्यापक सामाजिक संवाद की प्रक्रिया कह सकता है। किंतु विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो यह घटनाक्रम बताता है कि प्रदेश की राजनीति अभी भी सामाजिक समीकरणों की जटिल बुनावट से संचालित होती है। अंततः प्रश्न यह नहीं कि बयान अलग क्यों थे, बल्कि यह है कि वो किस सामाजिक राजनीतिक वर्ग को संबोधित कर रहे थे। यदि इसे रणनीति माने तो यह संतुलन साधने का प्रयास है। यदि संकेत माने तो यहां आने वाले राजनीतिक समीकरणों की प्रस्तावना भी हो सकती है। स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में शब्द केवल शब्द नहीं होते, वो संदेश होते हैं, और संदेश अक्सर अपने समय से आगे की राजनीति की भूमिका तैयार करते हैं।